यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिच्छटाया विस्फूजितं किमपि गोपवधूस्वदर्शि पूर्णानुरस सागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। तदस्तु मे नाथ स भूरिभागो भवेत्रवन्यत्र तु बातिरश्यां येनाहमेकोऽपि भवज्जनानां भूत्वा निषेवे तव पादपल्लवम्। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री यमुने महारानी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री मथुरापुरी की जय, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम कृपालु भक्त वत्सल भक्तवांछा कल्पतरु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अनंत आनंद रस मूर्ति अखिल रसामृत सिंधु भगवान श्री गोवर्धन नाथ प्रभु के युगल चरणारविंद में बारंबार प्रणाम करते हुए भगवान की शब्दमयी प्रतिमा भगवान का वांगमय स्वरूप परमहंस संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण को वंदन करते हुए अपनी रसमयी वाणी से अपनी मधुर वाणी से भगवत लीलाओं का गुणानुवाद कर रहे वैष्णवों के परम धन श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंसमेव ममलम ज्ञानम परम गीयते, जिसे परमहंसों की संहिता कहा गया और जिसकी फलश्रुति यह है कि सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशनी, जिसके श्रवण करने से दर्शन करने से और स्मरण करने मात्र से जन्म जन्मांतर के पापों की निवृत्ति होती है, ऐसी रसमयी पुण्यमयी भावमयी कलमल दोष हरणी पुण्य प्रदायिनी पापनाशनी भवरोग तारिणी श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा सुनाकर आप सबके जीवन में प्रेम भक्ति का संचार कर रहे व्यासाय विष्णु रूपाय व्यासपीठ पर बैठा हुआ आचार्य भगवान विष्णु का स्वरूप होता है। ऐसे मेरे अभिन्न परम आत्मीय श्री अंकित कृष्ण जी, मैं व्यासपीठ को प्रणाम करता हुआ समस्त विप्र देवता जो श्रीमद् भागवत और भिन्न भिन्न अनुष्ठानों का यहाँ निर्वहन कर रहे हैं, हमारे सभी संगीतकार बंधु, इस कथा से जुड़े हुए सभी साधकगण
और समस्त यजमान परिवार। तो यजमान परिवार मथुरा से ही है, बाहर से है? मेरठ से हैं। अरे वाह! तो मेरठ से पधारे हुए हमारे समस्त यजमान परिवार, सप्तपुरियों में से एक पुरी श्री मथुरापुरी, अयोध्या मथुरा माया काशी क्रांची हुवंतिका, पुरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायका। यहाँ मथुरापुरी मोक्ष देने वाली है। यहाँ जो वास करता है उसे मुक्ति मिलती है, ऐसी शास्त्र में फलश्रुति है। हमारे चिरंजीव श्री अंकित कृष्ण जी महाराज का श्री राधे बड़ा विनीत और विनम्र आग्रह था। आप श्री का जन्मदिन था, तब मैं अमेरिका कथा प्रवास पर था। कुछ दिन पूर्व 2-2.5 महीना जब वहाँ पर था तो मेरी फ़ोन पर वार्ता हुई। मैंने मेरी शुभकामनाएं आपको प्रेषित की और तभी आपने सूचित किया कि यहाँ मथुरापुरी में कथा हो रही है। और संयोग से मुझे भी आज अवसर मिला भागवत भगवान को प्रणाम करने का और आपके मुख से कुछ वचनामृत सुनने का। तो प्रथम तो मैं यजमान परिवार को बधाई देता हूँ और श्री व्यास जी को भी बधाई देता हूँ। भगवान कृष्ण की इस लीला स्थली में आप सबको आने का सौभाग्य मिला। मैं केवल 2-3 बातें निवेदित करता हुआ, कथा के बीच में थोड़ा बोलना मर्यादित भी मुझे नहीं लगता, रसक्षति ना हो जाए, लेकिन व्यासपीठ से कोई आग्रह किया गया है तो बस उसका मैं मान रखता हुआ। आप अभी ब्रजवंताओं के बारे में जब निवेदन कर रहे थे, और मैं ब्रज के बारे में एक बात कहा करता हूँ कि इस भूमि के 2 सौभाग्य हैं। कुरुक्षेत्र में जाकर वो संस्कृत में बोले होंगे, उन्होंने गीता के श्लोक अर्जुन को कहे होंगे। द्वारका में जाकर भी भिन्न भिन्न शैलियों में वो बोले होंगे। एक सौभाग्य तो इस ब्रज की भूमि को मिला है, वो ये है कि ब्रह्म जब पहली बार बोला है तो ब्रज भाषा में बोला है। धन्य है ब्रज भाषा, तेरी जैसी भाषा नहीं को, तेने वाणी के विधाता को बोलबो सिखायो है। तो ब्रह्म बोला तो ब्रज भाषा में बोला। दूसरा इस सौभाग्य ब्रजभूमि का यह है कि सारी दुनिया में वो द्वारकाधीश बने, वो रणछोड़ बने, या भिन्न भिन्न वह जगन्नाथ भगवान के रूप में हो, जहाँ जहाँ भी वह चतुर्भुज रूप में विराजे हैं, भक्त मांगते हैं और वो देते हैं, वो दाता हैं। दुनिया याचक बनती है। पर यह ब्रजभूमि पहली ऐसी है, या ब्रह्मदाता नहीं है, या ब्रजवासी और ब्रज गोपिकाएं दाता बनी है, या ब्रह्म याचक बना है। यहाँ ब्रजवंताओं के द्वार पर जाकर ब्रह्म खड़ा होता है, या ब्रजवासी देते हैं। और दुनिया में कोई, शायद ये अभिमान का विषय नहीं, ये एक आनंद का विषय है, उन्हें चोर कहने की सामर्थ्य तो ब्रजवासी कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता। या ब्रह्म ब्रजवंताओं के द्वार पे खड़ा है, ब्रज गोपिकाएं प्रदान कर रही हैं। और ये भूमि दुनिया को प्रेम देने वाली नहीं है, ये भूमि ब्रह्म को भी प्रेम देने वाली है। ब्रजवंताएं, जब आप जयते तेधिकम जन्मना ब्रज की आप व्याख्या करेंगे, या कर ली होगी आपने, तो आप बताएंगे भगवान कृष्ण के जन्म लेने के बाद ये भूमि धन्य नहीं हुई, ये पहले से ही धन्य भूमि थी, तभी तो ब्रह्म यहाँ पर आए। ये पहले से ही पवित्र भूमि है। ब्रह्म के जन्म लेने के बाद तो आनंद में वृद्धि हो गई। भगवान कृष्ण कह रहे हैं दाऊ दादा को, दाऊ जब से मैं यहाँ ब्रज में आया हूँ, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलना नीचा बीछासीद उत्तमा प्रीति राम माधव योर नृपः। अरे दाऊ, जब ते मैं यहाँ ब्रज में आया हूँ, मैं वृंदावन में आया हूँ, तो तब ते मेरे मन में भी उत्तम प्रीति जन्म ले रही है। यह भूमि ब्रह्म के मन में भी उत्तम प्रीति देने वाली है। तो ब्रज की भूमि धन्य है।
और भगवान ने भागवत में जो बात ब्रज गोपिकाओं को कही है शायद किसी को नहीं कही। कुरुक्षेत्र में वो बोल लिए होंगे, लेकिन ब्रजबंताओं की प्रेम की अदालत में गुनहगार बनकर कोई खड़ा हुआ है तो ब्रह्म खड़ा हुआ है, और दोनों हाथ जोड़कर वो ब्रह्म कह रहे हैं, न पार ये हम निर्वध्य संयोजाम स्वसाद कृत्यम विबुधा युषापि वह या मावझन दुर्जन गेह श्रृंखला संवृश्य तदवई प्रतियातु साधुना। भगवान कह रहे हैं, ब्रजबंताओ हो सके तो मुझे क्षमा कर देना, मैं सबके प्रेम से उर्ण हो सकता हूँ, हे ब्रजबंताओ मैं आपके प्रेम से उर्ण नहीं हो सकता। बड़े बड़े ज्ञानी यति सिद्ध मुनि जिस संसार को छोड़ने की चर्चा करते हैं और चर्चा करते करते उसी में लिप्त हो जाते हैं, मैं सच बताऊं ब्रजबंता तुम्हारे जैसा मैंने कोई योगी नहीं देखा, प्रेम सन्यासी नहीं देखा। सच्ची बात तो यह है, प्रेम की कोई सुमेरु है तो ब्रज गोपिकाएं हैं, प्रेम की कोई आचार्य हैं तो ब्रज गोपी हैं। अरे महाराज आप आश्चर्य करोगे, उद्धव जी जब वृंदावन में पधारे हैं वह ज्ञान का संदेश लेकर आए, यहाँ कोई सुनने को राजी नहीं है। उद्धव जी सबको बार बार कह रहे हैं आंख बंद करो, ब्रह्म का अनुभव करो, और ब्रजवासी कहते हैं अरे उद्धव हमारे यहाँ आंख बंद करके कृष्ण नहीं मिलते, हमारे यहाँ आंख खोलकर कृष्ण मिलते हैं। यहाँ पता नहीं चलता किस गली से कन्हैया निकल जाए, यहाँ उद्धव जी को सुनने को कोई राजी नहीं है। हमारे गुरुजी हमें सुनाया करते थे कि उद्धव जी जब जमुना जी के किनारे से निकले तो एक गोपी आंख बंद करके समाधि में बैठी है। तो उद्धव जी ने जब उस गोपी को देखा तो उद्धव जी ने सोचा एक क्लाइंट तो मिल गया आज, अब इसे सिखा दूं। उद्धव जी उस ब्रजबंता के महाराज आंख खोलने का इंतजार करने लगे। ब्रजबंता ने आंखें खोली, तब उद्धव जी ने कहा कि अरे ब्रजगोपिका तुम ध्यान कर रही थी क्या? तो ब्रजगोपी ने कहा ये कौन सी बीमारी है, ये ध्यान कौन सी बीमारी है? उद्धव जी ने कहा मतलब तुम कृष्ण को पाने का अभ्यास कर रही थी क्या, स्मरण कर रही थी? गोपिका ने कहा मैं स्मरण तो नंद के छोरा का ही कर रही थी, और उद्धव बस अंतर इतना है उसे पाने का अभ्यास नहीं कर रही थी, अब उसे भूल जाने का अभ्यास कर रही हूँ। अब तो खोना चाहती हूँ, पा तो इतना लिया अब भूलना चाहती हूँ। अब तो उस नंद के छोरा से प्रार्थना कर रही हूँ, अरे नंद के छोरा तू थोड़ी देर के लिए मेरे चित्त से चला जा, मेरे स्मरण से चला जाए तो मैं घर का कोई काम करूँ, बच्चे भूखे बैठे हैं, चूल्हे पे रखी रोटी जल जाती है। उद्धव पा तो इतना लिया, माई मेरे श्याम लग्यो संग डोले, जित जाऊँ उत आड़ो ही आवे, बिना बुलाए बोले। अब बोलते नहीं है तो बोल रहा है, संग चल रहा है। अब तो ये प्रार्थना कर रही हूँ तू दिल से निकल जाए तो घर का कोई काम करूँ। तब उद्धव जी ने हाथ जोड़े, तब कहा आशा महो चरण रेड़ जुसाम हम श्याम। कभी जन्म मिले तो वृंदावन में मिले, ब्रज में मिले, गोपी भाव में मिले। एता परम तनुभृतो भुवि गोपबद्धो गोविंद एव निखलात मणि रूढ़ भावा, वंछन्ति यद भवयो मुनियो वयम चा, किम ब्रह्म जन्म भिरनंत कथा रसस्य। स्वयं अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं इस धरती पर किसी का जन्म लेना सार्थक है तो केवल ब्रजबंताओं का जन्म लेना सार्थक है, क्योंकि इन्होंने सब प्रकार से ग्रहे ग्रहे गोप वधू कदम्बा, ये जब इकट्ठी होती हैं, बैठती हैं, सोचती हैं, चिंतन करती हैं तो कृष्ण के अलावा किसी का चिंतन नहीं करती हैं। यह वो भूमि है। तो यहाँ उस प्रेम की प्रदाता ब्रजबंताएं हैं, ब्रज गोपी हैं, या ठाकुर जी मांग रहे हैं। ऐसी पवित्र भूमि में आप सब कथा के लिए आए हैं। और मैं यह प्रार्थना करता हुआ कि आजकल सब ब्रजवासी बनना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ वृंदावन में भी बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं कि हम बनाएंगे ब्रजवासी 25 लाख में। हाँ, तो डिजिटल इंडिया है तो ऐड भी आता है कि 40 लाख में हम ब्रजवासी बनाएंगे। तो कभी कभी मैं हाईवे पे लगे होर्डिंगों को देखता हूँ तो गाड़ी रोक के सोचता भी हूँ कि इतना सस्ता बनना है क्या ब्रजवासी, कि कोई एक 1 BHK 2 BHK 3 BHK लेकर क्या ब्रजवासी बना जा सकता है। तो मैं यह प्रार्थना कर रहा हूँ, पैसे से आप फ्लैट ले सकते हैं, प्लॉट ले सकते हैं, आश्रम बना सकते हैं, मठ बना सकते हैं, पर ध्यान रखना ब्रजवासी कोई भागवत का वक्ता ही बना सकता है, बाकी कोई नहीं बना सकता। कोई ब्रज का संत बना सकता है, कोई रसिक बना सकता है। ये ब्रजभाव ऐसे नहीं मिलेगा
किसी आचार्य की कृपा से मिलेगा, बिना महतपाद रजोभिषेकम। आप शरीर से ब्रज में रहो या ना रहो कोई बड़ी बात नहीं है, मेरठ रहो, दिल्ली रहो, जहाँ रहो, मैं कहता हूँ हमारा शरीर ब्रज में है, हम ब्रजवासी हैं, पर महाराज आप ब्रज उपासी बन जाओ, ब्रज के चिंतन में मस्त रहो। देह कहीं भी घूमे वह वृंदावन वासी ही है जिसका चित्त बांके बिहारी में लगा हुआ है, जिसका चित्त राधा वल्लभ में लगा हुआ है, जिसका मन गोविंद में लगा हुआ है। और वो मन को गोविंद में लगाने वाली कोई कथा है तो महाराज केवल श्रीमद् भागवत कथा है। आप चित्त से मन से ब्रजवासी बने, ब्रजभाव आपके भीतर बैठे, मैं यह प्रार्थना करता हुआ। आज छठवां दिवस है, वाह, कथा के षष्ठ दिवस में, और ये तो हम सब के अत्यंत प्रिय हैं, तो सहज हैं, सरल हैं, तो दूरभाष पर ही मेरा इनका संवाद कई बार से होता था। तो मैं मेरी बहुत शुभेच्छाएं और सद्भावनाएं प्रेषित करता हुआ, और मैं कई बार ये मानता भी हूँ कि मेरा ये बड़ा सौभाग्य है इतने अनुज मुझे मिले। आपकी अवस्था कितनी हो गई? 32। अच्छा, आप 32 वर्ष के हो गए और मुझे कथा करते हुए 27 वर्ष हो गए। अब इस पे टेंशन मत लेना मेरी उम्र कितनी है तो मुझे कथा करते हुए 27 वर्ष अभी हो गए, और बता देता हूँ मैं 40 वर्ष का हो गया हूँ। मैं 12-13 वर्ष का था जब पहली कथा कही, तो मुझे सच में बड़ा आनंद आता है। इतनी सुंदर कथाएं हमारे सब अनुज मिलकर भगवान की भगवती वार्ताओं को गा रहे हैं, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जिस उम्र में किसी युवान के भीतर भी अनेक इच्छाएं, कामनाएं, लौकिक, वो सब इधर उधर से आ रही होती हैं, उस समय सनातन धर्म का कार्य करना, भगवती कथाओं को, वार्ताओं को घर घर तक पहुँचाना, तो संतों की बड़ी कृपा उनके ऊपर है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हुआ, भजन तो भगवान जो कथा में वो प्रसंग है, ये प्रार्थना करता हुआ कि सदा आपकी वाणी श्री ठाकुर जी का नाम गाए, यश गाए, और यह आग्रह भी करता हुआ कि साल में एक कथा तो वृंदावन में किया ही करो। हाँ, तो हम तो आपके इनको आयोजकों को कहें, मेरठ वालों को यही कराया करें हर साल, हमारा जहाँ सब मिलके आ जाया करो और वृंदावन में एक कथा कराओ। तो ये प्रार्थना करता हुआ मैं आज इस शुभ अवसर पर उपस्थित हुआ, मेरी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। अच्छा, मैं एक पद सुना देता हूँ। हाँ, मैं एक ब्रज का पद सुना देता हूँ। हाँ, अभी मैं जो बात कह रहा था कि भगवान कृष्ण को और ब्रजवासी कुछ बोल सकते हैं, तो एक छंद है हमारे यहाँ। जायो कारी रात याते कारो भयो गात दही चोर चोर खाते नेक छाछ पहन चैया है। चल टेढ़ी चाल कुल रीत को न ख्याल, गाले धार गुंज माल बड़े गाल को बजैया है। और बोले नित्य झूठ खावे ग्वालन की झूठ, बोले नित्य झूठ खावे ग्वालन की झूठ, जावे नेक ही में रूठ तकरार को मचैया है। और कामरी ओढ़ैया बाट दान को मंगैया भैया, बड़ो उत्पत्ति बाबा तेरो कन्हैया है, बड़ो उत्पत्ति बाबा तेरो कन्हैया। वृंदावन बिहारी।